नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश चौधरी। आप लोगों का मार्गदर्शन परिवार में स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं संधि। ठीक है, एक नया चैप्टर होगा आज, संधि का होगा। इसकी पहली क्लास आज। ठीक है, संधि का मतलब क्या होता है? संधि का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? हाँ, देखो, संधि का मतलब होता है मेल होता है, मेल। ठीक है, पहले ऐसे समझ लेते हैं हम अपनी भाषा में कि संधि होता क्या है। ठीक है, जैसे मान लो दो लोगों में, पति और पत्नी में, ठीक है, पति और पत्नी में झगड़ा हो गया है ना। और समस्या इतनी ज्यादा हो गई है कि नौबत आ गई अलग होने की, कि हम साथ में नहीं रहेंगे, अब बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो क्या किया जाएगा भाई? इनका मेल कराना पड़ेगा दोनों का, है ना। और जब मेल कराएंगे तो कैसे कराएंगे भैया? ऐसे आदमी का बुलावा जाए जो दूसरे की बात माने उनका, है ना। ऐसे आदमी बुलावा जाता है तो दूसरे बात मान लिए। कहो करे ऐसे नहीं कि कहो को बुला के ले आओ, चलो समझा दो भैया, समझ जाइए ना। या तो इनके सगे संबंधी ही हैं या तो इनके सगे संबंधी ही हैं। ठीक है, तो जो मेल करावत है ये एक तरह के होते तत्व। ठीक, या तो इनके फूफा ही हैं या तो इनके फूफा ही हैं। अगर दूसरे फूफा आएगा तो ज्यादा ठीक है, दूसरे समझा दे हैं, है ना। वही तरह संधि का काम होता है। जब दुई पद अलग रहा थे तो इनका मेल करावा जाता है, और जब मेल करावा जाता तो कुछ पाई मात्राएं होती हैं, पाई मात्रा लगाई जाती हैं। और अगर मेल ना हो पाई, खाली समझौता हुई, तो फिर क्या हुई? कुछ दिन बाद फिर अलग हो जी हैं, कहे नहीं हम अलग है, लग रहा है अभी मजा नहीं आ रहा, है ना। तो यही लिए गांव के प्रधान का बुला लीन जात कबो कबो, है ना। दो चार ठे परिवार वाले का बुला लीन जात है ना। कुल मिला के इनका जो है मेल कराना है, दूसरे का लड़ाई झगड़ा बंद कराना है, नहीं तो दिक्कत हो जाए भाई। चार ठे जो बच्चा है बेचारी कहाँ जाई है, दो ही बच्चा, चार नहीं ज्यादा हो गए, है ना। मेल करा दिया जाए तो परिवार टूटी ना, है ना। जब दोनों मेल हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएंगे? बढ़िया बराबर हो जाएंगे, पति पत्नी का रिश्ता बन जाएगा ना। तो उसी तरह संधि का भी काम है। ठीक, संधि का मतलब होता है दो पदों का मेल। मेल नहीं, दो पदों का मेल। मेल तो होता ही है, ठीक है, लेकिन इसका अर्थ होता है दो पदों का मेल। दो पदों का मेल, दो पदों का मेल। तो दो पद होते हैं, एक बायां पद एक दायां पद, है ना। उन्हीं दोनों पदों का मेल कराया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें संधि की, तो संधि प्राय कितनी प्रकार की होती हैं? हाँ, संधि प्राय होती है तीन प्रकार की। जो संधि हमारी है, संधि प्रायः तीन प्रकार की होती हैं। तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहला कौन सा है? स्वर, स्वर संधि। और दूसरा है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। और तीसरा कौन सा है? विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। ठीक, ये तीन प्रकार के होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए संधि प्राय कितने प्रकार के होते हैं, तो संधि प्राय तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, कुल नहीं पूछेगा आप लोगों से। ठीक है, उसके बाद इनके जितने भाग होते हैं उनसे संधि पूछी जाती है। ठीक, तो संधि तीन प्रकार की हो गई। जो इसमें पहला संधि है वो है स्वर संधि।
ठीक है, तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले स्वर संधि। ठीक है, अगर हमको पढ़ना है तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? स्वर संधि, क्योंकि पहला है स्वर संधि। अब स्वर संधि की बात करें तो इसके कितने भाग होते हैं? 5 भाग होते हैं। स्वर संधि के 5 भाग होते हैं। चलिए बताना शुरू करें भाई, पहला कौन सा होता है? एक एक बताओ। दीर्घ। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। दीर्घ स्वर संधि। कैसे पहचानेंगे कि दीर्घ स्वर संधि कौन होती हैं? कैसे पहचानेंगे कि दीर्घ स्वर संधि कैसी होती हैं? जहां पर समान वर्णों का मेल होता है। लेकिन हमें पहचान कैसे करनी है ये बताइए। देखो, एक बार बता दिए, पढ़ा भी दिए, लेकिन तुम लोगों को याद नहीं। देखो, इनकी पहचान करने के लिए कुछ मात्राएं होती हैं, जैसे आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा। ये मात्राएं तो होती हैं, ठीक है, और यहीं से ये अलग होंगी, यहीं से अलग होंगी। ठीक, जहां पर ये मात्राएं आ जाएंगी वहां से पद जो है, 2 पद अलग हो जाएंगे। कोई भी 2 पद हो, ठीक है, तो वहां से अलग हो जाएगा। ठीक है, इन 3 मात्रा जहां भी आ जाएगा। अगर कोई भी शब्द दिया हो तुमको, अगर नहीं पता है तो देख लो बस कौन सी मात्रा लगी उसमें। अगर मात्रा ढूंढ ले गए तो पता चल जाएगा कि ये दीर्घ स्वर संधि का है। ठीक है, तो दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, और सारी बड़ी मात्राएं होती हैं उसमें। ठीक, अगला कौन सा है? हाँ, गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि। अब इसमें कैसी मात्राएं आएंगी? हाँ, लेकिन कैसी मात्राएं आएंगी, इसकी पहचान कैसे करेंगे कि ये गुण स्वर संधि का है? हाँ, इसमें ए की मात्रा और ओ की मात्रा। ओ की मात्रा इसको बोलते हैं, ए की मात्रा इसको बोलते हैं। यही मात्राएं होती है ना, और यहीं से अलग होंगी, यहीं से अलग होंगी। लो भैया, अब अगर गुण स्वर संधि पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे? जहां पर इन मात्राओं को लगाया जाएगा, है ना। तो गुण स्वर संधि के लिए हमें ये मात्राएं याद रखनी है। जहां पे ओ की मात्रा और ए की मात्रा होगा वहीं पे गुण स्वर संधि भी होगा। तीसरा कौन सा हो जाएगा? वृद्धि। तीसरा हो जाएगा वृद्धि स्वर संधि। और वृद्धि का मतलब क्या होता है? बहुत सारा, है ना। वृद्धि स्वर संधि। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे भैया? हाँ, इसका मतलब होता है बहुत सारे, जहां पे मात्राएं लगी होती हैं, जहां पर बहुत सारी मात्राएं लगी होती हैं, है ना। तो एक तो मात्रा ये वाली हो जाएगी आपकी, इसमें देखो बहुत सारी मात्राएं, 2 मात्राएं हैं। और एक ये है, इसमें भी 2 लग जाएंगी, है ना। इसमें भी ज्यादा मात्राएं हैं, और यहीं से अलग भी होंगी, यहीं से अलग भी होंगी, अलग होंगी, है ना। पुराने लोगों को तो रिवीजन हो जाएगा अच्छे से, इन्हीं मात्राओं से अलग होगा। बस याद रखना कि दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, और गुण का मतलब होता है जो अच्छे मात्राएं हो, अच्छी मात्रा लगी हो उसमें, है ना।
ओ और ए की। और वृद्धि का मतलब होता है ज्यादा, तो ज्यादा मात्राएं इसमें लगी हो, है ना। साफ साफ दिख रहा है कि इसमें ज्यादा मात्राएं हैं, है ना। और दीर्घ में दिख रहा है कि बड़ी मात्राएं लगी हुई हैं। इसके बाद कौन सा है, चौथा। चौथा आता है आपका यण स्वर संधि। यण स्वर संधि, ठीक है, यण स्वर संधि। अब इसमें कैसी मात्राएं होंगी, हाँ, इसमें क्या होगा, पहले अक्षर के बाद हमेशा आधा अक्षर आएगा और साथ में आपके उपसर्ग आएगा, ठीक है। पहले अक्षर के बाद, पहले अक्षर के बाद आधा अक्षर, आधा अक्षर और साथ में उपसर्ग आएगा, उपसर्ग। नीचे दिख रहा है सबको, पहले अक्षर के बाद आधा अक्षर और साथ में उसके उपसर्ग लग के आएगा, है ना। कोई भी शब्द दिया होगा, पहले अक्षर को छोड़ देना, उसके बाद अगर आधा अक्षर आए और उसके साथ में उपसर्ग लगा होगा, नहीं तो तुम लोग विसर्ग में चले जाओगे। फिर विसर्ग में भी होता है ऐसा, पहले अक्षर के बाद आधा अक्षर आ ही जाता है उसमें। लेकिन हमें यह ध्यान देना है, इसने दूसरा शब्द भी बोला है कि साथ में उपसर्ग होना चाहिए, तब वो किसका माना जाएगा, स्वर संधि का माना जाएगा। और स्वर्ग और विसर्ग इसीलिए दोनों देता है कि कंफ्यूज हो जाओ उसमें, ठीक। पांचवा कौन सा है, अयादि। इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए भाई, हो गया ऊपर का, ठीक। तो पांचवा हमारा है वो अयादि स्वर संधि है, अयादि। अयादि है कि अयादि है, अयादि। जो पांचवा हमारा है वो है आयादि स्वर संधि। इसकी पहचान कैसे करेंगे, हाँ, सदा कहो या सदैव, सदैव बीच में या और वह आएगा। ऐसे शब्द होंगे जिसमें बीच में, बीचों बीच में या आएगा या तो वह आएगा। जैसे पवन, पवन में क्या आया, वह आया बीच में, है ना। ऐसे शब्द होंगे और उसमें 3 होंगे अक्षर बस, केवल, ज्यादा 3 से ज्यादा होते नहीं, फिर खराब हो जाएगा, नहीं सही रहेगा, है ना। 3 अक्षर वाले आएंगे हमेशा, सदैव बीच में या और वह आएगा, ठीक। तो ये हो गया भाई दीर्घ स्वर संधि, वो स्वर संधि की बात, है ना। अब हम जो है स्वर संधि हो गए 5 प्रकार के, ठीक। बारी बारी से सब पढ़ भी लिए कि 5 प्रकार कौन से होते हैं। पहला होता है दीर्घ होता है, दूसरा होता है, दूसरा कौन सा होता है दीर्घ की बात, गुण स्वर संधि होता है। और तीसरा कौन सा होता है, वृद्धि होता है। चौथा कौन सा होता है, यड़। और पांचवा कौन सा होता है, अयाद। यानी 5 प्रकार के होते हैं। और मैंने ये भी बताया कि ये 5 प्रकार की संधियों को पहचान कैसे करते हैं, मात्राओं से करते हैं, ठीक। अब हम पढ़ने वाले हैं पहली संधि, जो अभी स्वर संधि में 5 बताए गए हैं, उसकी पहली संधि कौन सी है, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। तो अब हम बारी बारी से पढ़ने वाले हैं,
ठीक है, उन 5 संधियों के बारे में, उनसे संबंधित कैसे प्रश्न आते हैं, कैसे संधि बनती है। ठीक है, नोट्स बनाना तो बेहतर नोट्स बनाना, ये नहीं कि रफ में डाल दो बस काम खत्म, उसको फेंक दो बाद में। एक अच्छी नोट्स बना लो, बार बार हिंदी पढ़ने की जरूरत ना पड़े, बस केवल कॉपी उठाओ और रिवीजन कर लो। हिंदी भी बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन नोट्स बना लो। इतनी विधि से लिखाते हैं, कहीं किताब में तुमको इस विधि से लिखा हुआ नहीं मिलेगा, किसी भी बुक में ऐसी किताब विधि से लिखा हुआ तुमको मिलेगा नहीं। अभी भी बता दे रहे, नहीं जाके बुक में ढूंढ लेना, किसी भी बुक में देख लेना अगर इस विधि से कोई लिखाया हो किताब में तो। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि। अब हम देखते हैं किसको समझ में आया, किसको समझ में नहीं आया। दीर्घ स्वर संधि, इसमें एक सूत्र होता है आ प्लस आ का, आ प्लस बड़ा आ कहां, अभी तो छोटा ही पढ़ रहे हैं, पहले छोटे का पढ़ेंगे फिर बड़े का पढ़ेंगे। और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, तो दोनों छोटे आ मिला के क्या हो जाएगा, बड़ा आ, जिसको कहते हैं बड़ा आ से आम, है ना। और देखो, एक होता है बाया पद और एक होता है दाया पद, बाया पद और दाया पद। ठीक है, 2 पद होते हैं इसमें, और दोनों पद के जो हैं अर्थ, सार्थक अर्थ निकलने चाहिए, सार्थक अर्थ, बातें मत करो भाई, सार्थक अर्थ। ठीक है, बाया पद का भी सार्थक अर्थ निकलना चाहिए और दाया का भी सार्थक अर्थ निकलना चाहिए। सार्थक अर्थ मतलब समझते हो? यस सर। क्या होता है बताइए? सार्थक अर्थ, हाँ बिल्कुल सही सही अर्थ निकलना चाहिए उसका, उसका कोई मतलब हो, है ना, जबरदस्ती नहीं। ठीक, सार्थक अर्थ निकलना चाहिए, इतना याद रखना। पहला सूत्र है आ प्लस आ बराबर बड़ा आ। ठीक है, चलिए हम देते हैं कुछ उदाहरण और आप लोग बताइए। जिससे पूछेंगे वही बताएगा। चलिए बताइए, सबसे पहला बताइए चरणामृत, एकदम सरल है। अब हमको इसको अलग करना है, कितने भागों में? 2 भागों में करना है अलग। तो ये पहली बात बताओ, ये किसका है? दीर्घ का है। और दीर्घ में हमने बताया था मात्रा यहां लिख भी देते हैं, क्योंकि बार बार लिखना ना पड़े ना, दीर्घ का मतलब बड़ी मात्रा है। ठीक है, ये 3 मात्राओं से अलग होगा। अब बताइए इसमें कौन सी मात्रा लगी हुई है? आ की मात्रा कहां पे? ये लगा हुआ है ना, आ की मात्रा, तो यहीं से अलग होगा। लेकिन याद रखना, इसको लेके अलग नहीं करेंगे, इसको छोड़ के अलग करेंगे। ठीक है, तो अलग क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा चरण, ठीक है, धन। अब बच्चा क्या है? हाँ, तो यहां पर देख लो, हमने कहा था कि जब झगड़ा लड़ाई झगड़ा होता है तो कुछ तत्व आते हैं मिलाने के लिए। ठीक है, और उन तत्वों की बात मानी जाती है। अब यहां पर अगर हम चरण है, चरणामृत को अगर हम, बहुत लोग ऐसे करते हैं नहीं सर जी होगा ही नहीं, तो चरण चरण ले लेते हैं। ठीक है, कहते बचा क्या है इसमें? मृत बचा हुआ है। अब ये बताओ भैया, इनको जोड़ोगे तो क्या बनेगा? चरण मृत, जोड़ने पे क्या बनेगा? चरण मृत। इसका मतलब क्या हुआ?
चरण के समान मृत। हाँ, तो अर्थ का अनर्थ हो गया ना, तो इसमें कुछ तत्व आते हैं। कौन से आया इसमें? अमृत आया, यानी कौन आया? देखो इसमें बाया पद भी आ है, दाया पद भी आ है, ठीक है, लगाना है, तो इसका कौन सा पद लगा? दाया पद लगा, तो ये हो गया अमृत। क्या हो गया? अमृत। हमको यही नहीं उतार देना सीधा सीधा, ठीक है, इसीलिए दो मात्राओं पे मैंने बताया, छोटी मात्रा ऊपर वाली। और ज्यादा हवा हवाई मत करो, पढ़ लो फिर उसके बाद देख लेना बाद में, नहीं तो जब ना यही तरह अलग ना कर पाइयो पेपर में, बाद में हमारी दोस्त दे हो कि नहीं सही से बताओ, वो नहीं भी रहा है। अब इतने ढंग से बता दी ना, अब कहां से लेके आई ढंग, और अच्छा, ठीक है, अलग हो जाएगा ना। चलो अब स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करना है? पूछना। अब गेम स्टार्ट करते हैं, चलिए। चलो भाई, पीछे से जो लोग पीछे सबसे बैठे हो, कोई एक व्यक्ति बताए हमको। शरण प्लस अर्थी, अलग कहां से कियो? ये आ की मात्रा से, तो ये हो गया शरण प्लस अर्थी। चलिए, अर्थी मतलब क्या होता है? अर्थी मतलब क्या होता है? अरे अर्थी मतलब नहीं पता? अर्थी, अर्थी मतलब होता है आने वाला। विद्याधन अर्थी, उसमें भी अर्थी मतलब आने वाला। अर्थी का अर्थ होता है आने वाला। हाँ, आने वाला भाई, आ रहे हो तब भी ठीक, ग्रहण करो तब भी वही बात, ठीक है। आने वाला, अर्थी मतलब होता है आने वाला। और ये अर्थी का ही अर्थ एक पेपर में पूछा था उसने, ये संधि दे के उसने अलग कर दिया, और अलग करके उसने पूछा अर्थी का अर्थ क्या होगा। प्रश्न इतना लंबा पूछ लिया उसने, तो इसके साथ साथ में अर्थ भी याद रखना है। जितने अर्थ हमको आते हैं हम बताते जाएंगे, और जो नहीं आता आप लोग ढूंढ कर लिख लेना, ठीक है। अगला है रामारी। रामारी, चलिए बताइए भाई, पीछे किसको आता है ये? रामारी, राम धन हरि। आ तो आने आना है, क्योंकि लास्ट में आ लगा हुआ है ना, तो राम राम अलग हो गए, राम हो गए अलग, और अरि आ गया अलग, ठीक है। अरि माने होता है शत्रु, और राम का शत्रु कौन है? रावण की पर्यायवाची है, ये भी लिखना, रावण की पर्यायवाची है ये। अरे भैया, रावण की पर्यायवाची है, और रावण की पर्यायवाची से निकला क्या? राम भी निकले और शत्रु भी निकला, ठीक है। याद रखना, यही तुम लोगों की पर्यायवाची भी सही हो जाएगी। हाँ? कंसारी, कंस का कौन है? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण भाई, जो जिससे बनेगा वो उसका उल्टा हो जाएगा। हाँ, कृष्णारी हो, हाँ कृष्णारी, तो कृष्ण का दुश्मन कंस हो जाएगा। पहले इसमें देखो कौन सा लिखा है। हाँ, चलिए। विषाणु, चलिए विषाणु, हाँ, विष धन अणु, यानी विषाणु। विष्णु नहीं कर देना कि विष्णु की पर्यायवाची है विषाणु, है ना, नहीं कर देते कुछ लोग। विष धन अणु, अणु मतलब क्या होता है? अण का मतलब कण, विष के कुछ कण होते हैं, उसी को तो कहते हैं विषाणु, है ना। विषाणु और जीवाणु, है ना।
साइंस में काफी पढ़ाया जाता है। विषाणु से पूछा जाता है और जीवाणु से। जीवाणु जनक रोग कौन से होते हैं, विषाणु जनक रोग कौन से होते हैं, है ना, सब अलग अलग पूछते हैं। हाँ, काफी शॉर्टकट बनाए गए हैं इसमें। जैसे कहा गया है जीवाणु जनित रोग, हाँ, तपे कुनका डिप्ले टीटा, सब बहुत सारे बनाए गए हैं। 2011 में याद करें ना, अभी याद है। चलिए, हिंदी पढ़ते पढ़ते हैं, साइंस नहीं पढ़ेंगे। ठीक, चलिए अगला बताइए। शिवायन, शिवायन, इसको अलग करिए। हाँ देखो, बड़े आराम से अलग हो रहा है। शिव धन आयन कहाँ से हो जाएगा, छोटी की मात्रा पढ़ रहे हैं, वह छोटे आ की है। आयन अपने आप लगा दोगे, आयन होगा जबरदस्ती। अब हम सूत्र बदला नहीं है, वही सूत्र चल रहा है पहला। आयन मतलब होता है स्थान। शिव जहां बैठते हैं उसको शिवायन बोलते हैं। आयन बैठने का स्थान जो है पर्वत, ठीक है, शिवायन। अगला चलिए अलग करिए। कोई बोलेगा नहीं, दैत्यारी। चलिए बताइए आगे से सब लोग, एक एक लोग बताइएगा, कंफर्म हो जाएगा। चलिए बताइए, तुम्हें बताइए। दैत्यारी, दैत्य धन आरी। तो इतना धीरे क्यों बोल रही हो मतलब डरो नहीं कि नहीं आ रहा है, मारे वाले टीचर ना है। दैत्य धन आरी, हम वो पहले का वो टीचर मारत रहे तो बड़ा गुस्सा लागत रहे, ये ले हम ने मारे। हमें हाथे काफी है, हम तेज से मार देते ना, ये लिए तो टूट फाट जाए मरे तो दिक्कत हो जाती। अब देखो अरि मतलब क्या हो गया, शत्रु हो गया, है ना। तो अब बताओ दैत्यारी किसकी पर्यायवाची है, कौन देवता, ऐसा थोड़े है, केवल एक की है। शंकर जी मारत राक्षस को, बहुत सही बहुत सही। अरे इंद्र की पर्यायवाची है दैत्यारी। दैत्यों के शत्रु कौन है, इंद्र है, क्योंकि दैत्य क्या करते रहे भाई, जितने दैत्य रहे हैं वे इंद्र के सभा में चले जाते रहे, है ना, क्योंकि इंद्र बड़े नाच वाच बहुत देखते रहे ना। तो दैत्यन का कहा मतलब रात कहा तुम्हें देखियो, कहा अकेले अकेले हम तो देखा। तो इंद्र के जितने मित्र रहे हैं, सूर्य चंद्रमा और बहुत सारे मित्र रहे इनके, उन पर सब पर अत्याचार करते रहे। तो यही जात रहे, वो जो हड्डी वाला फरसा लेके जाता है ना, क्या बोला तो का जो हड्डी की तरह बना रहा, हाँ वही का लेके जाते रहे, वही एक वही रहा भाई इनके पास, वही हम जादू वादू रहा, शक्ति वक्ति, है ना। तो वही से शत्रुवन का नाश करते रहे दैत्यारी। हाँ, पुष्पावली, 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 पुष्पावली। हाँ क्या होगा, अवली, यही। अरे तो यही का जब सीधा सीधा तो अपने मन से काय लगा दे रहे हो है? तो अवली हो जाएगा सीधा सीधा, बड़े प्यार से अवली बोल रहे, अवली मतलब इस तरह हो गया, फिर इस तरह हो गया, ये जो बोल रही हो ये है। हाँ तो पूरा मुंह खोल के बोलो ना, पुष्प धन अवली। पुष्प मतलब क्या होता है, फूल। अवली माने काहे नहीं पता, अवली माने क्या होता है, अब नहीं,
पहले जब न्योता खाया जा रहा है गाँव में तो क्या करते रहे, टाट बिछा देते रहे, और टाट बिछाते रहे तो क्या करते हैं सजने, एक पंक्ति में बैठ जाते हैं। पंक्ति कह सकते हो या इसको कतार, पुष्पों की एक कतार या पुष्पों की एक पंक्ति। अवली मान्य होता है कतार या पंक्ति। पुष्पावली बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से भैया का देख लो। चलिए इसको अलग करिए। अरे ये तो अलग ही हो गया। चलिए इसको अलग करो भाई, एक मात्रा लगा दो इसमें। कैसे अलग होगा? धर्मार्थ हो जाएगा। मिर्चा ना खाओ, मुंह में दल लिया करो सुबह सुबह एक ठाई सुपारी। सुपारी हाँ, काट के एक समूह सुपारी एक जीभ में रख लिया करो। हाँ वैसे कहा तो पिक्चर में पहले दिखाई नहीं जाती रही है, एक मूवी में दिखाए रहे ना, कौन से मिथुन आ ही रहे हैं, तितुरावा करता है तो उनका सुपारी उनकी अम्मा खवाइंदा है, बोले लाग रहे हैं फिर। हाँ ये सब चीजें हम मूवी से सीखा है। सुपारी खिलावा करा है, उनका इलाज किन करा है, पता नहीं कौन सी मूवी आ रही, चांडाला कोनो रही, तबे ये इनकी मूवी चलती रही पिक्चर, मिथुन के सनी देओल के को चलती नहीं रही। मार खा गोविंदा की तो बाद में आई है, पहले के हीरो मार खाते रहे फिर तक देर गर्म होते रहे शरीर से, तब मारत रहे गुंडन का, ठीक है। अब के हीरो पहले मार देते गोली धड़ाक, नहीं पहले हथियार नहीं रहे ना, नहीं तो पहले हथियार नहीं रहे, पहले हथियार की मात्रा रही कम, अब विकसित हो ही गया है ना। अब एक से एक हथियार देखो तो नहीं कितनी कितनी हथियार लगा देते, इसी चलाओ अगर कुछ भी कर सकता। अरे तो मिथुन अमर दुई हाथ से दुई बस रोके रहे हैं, तुम कहा जाना तो नहीं, पहले के हीरो सब खतरनाक रहे हैं। साउथ की मूवी देख लो, साउथ में तो खतरनाक चीज दिखाई जाती है। साउथ में तुम गोली मारो, गोली रोक के तुम्हें कितनी भी फेंक देता, ठीक है। चलिए बताइए, बीजांकुर, बीजांकुर, बीजांकुर क्या हो जाएगा? बीज धन अंकुर, बीज धन अंकुर, बीजांकुर हो गया, ठीक है। बीजांकुर के बाद एक और बताइए हमको, छिद्रान्वेषी, छिद्रान्वेषी क्या हो जाएगा? छिद्रा हो जाएगा। हाँ छिद्रा क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये छोटी मात्रा की अभी हम बता रहे हैं, तो यहां नहीं निकलेगा, है ना। बड़ी मात्रा का बताते तो निकल आता। छिद्रान्वेषी, छिद्र धन अन्वेषी, ये हो जाएगा छिद्र धन अन्वेषी। देखो आ तो निकलना ही निकलना है लास्ट में, ऐसा कोई बचा नहीं जिसमें आ ना निकला हो। अब ये नहीं देखना कि यहाँ पे आ नहीं दिया हुआ है, दिया हो चाहे ना दिया हो, आ की मात्रा है, वो दीर्घ मात्रा है बड़ी, तो वहां पे आ निकलना ही निकलना है, ठीक है। तो ये कितने हो गए इसमें? कितने हो गए भाई? 10, 10 काफी है ना। इसके बाद प्रैक्टिस करवा देंगे क्योंकि बारी बारी बताना है। अब देखो आ प्लस बड़े आ की मात्रा से अब हम देखेंगे,
थोड़ा सा चेंज करेंगे बस। आ प्लस बड़े आ की मात्रा, बड़े आ बड़ा, छोटा आ प्लस बड़ा आ जिसको कहते हैं, है ना। दूसरा सूत्र है छोटा आ प्लस बड़ा आ। देखो ये संधियां जो है ना, अब जाना समझ में आ गया हो तो बुक उठा के और बिल्कुल आंख बंद करके करना, एक भी गलत नहीं होगा। अगर एक भी गलत हो गया तो इसका मतलब समझ में नहीं आया। ठीक है, देखो आ प्लस बड़ा आ, इससे कौन कौन से बनते हैं, चलिए इससे देखते हैं। आ प्लस बड़ा आ से, आ प्लस बड़ा आ से बताइए भाई। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कहा जाए पुष्पासव। अच्छा, किसको समझ में आया नहीं अभी तक? कोई ऐसा है जिसको समझ में ना आया अलग करने में? समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए इसको अलग करके बताइए फिर क्या होगा। पुष्पधन आसव क्यों होगा? हाँ बिल्कुल सही कनेक्ट किए हो। पुष्पधन बड़ा आ चाहिए नहीं, मात्रा बताया गया है यहां तो जान जाओगे, अभी हम बोर्ड में लिखा रखे हैं, है ना। लेकिन जब पेपर में आएगा तो हमको बोलकर पढ़ना है इसको। पुष्पधन आस, असव करबे तो फिर अर्थ ना निकली, आसव करबे तो अर्थ निकली। अर्थ निकलना चाहिए बाया पद का भी दाया पद का भी। जैसे बाया पद का पुष्प, पुष्प माने सबको पता है फूल को कहते हैं। अब आसव माने क्या होता है? आसव, आसव शादी ब्याह वाली नहीं आसव, देखा आसव बोलत, ठीक है। पुष्प आसव, आसव का अर्थ क्या होता है? अरे इतना आसान है, हर गांव शहर गांव सब जगह मिलता है। हाँ? कौन रस? अरे हर जगह चले जाओ, 3 किलोमीटर में ठहरिए ठहरिए लिखा रहता है ना। हाँ, देसी शराब की दुकान, तो आसो माने होता है शराब, ठेका। हर जगह मदिरा मिल रही है और यही अमृत है जीवन की, सबकी सबके सबके अमृत यही है ना। हाँ हाँ, ठीक है। आसो भाई साहब, आसो, आसो माने रसो होता है, गन्ने का भी रस होगा, ठीक है। नहीं हर जगह आसो मान लो शराब, आसो माने केवल शराब नहीं होता है, रस शराब भी होता है, रस भी होता है और अर्क भी होता है। इसका अर्थ अर्क भी होता है। हाँ? अर्क होता है एक जिसको रस का होता है, जो द्रव होता है। हाँ, जब आने का अर्थ ही पढ़ोगे तो उसमें अर्थ बन के अलग चला जाएगा, ठीक है। और एक होता है आसो, किसको बोलते हैं? मदपात्र को बोलते हैं। हाँ, जिसको प्याला कहते हैं, चीनी मिट्टी का बना होता है, चाइनीज लोग उसी में पीते हैं, चाइनीज के हो चाहे जापान के, दूसरे देश के कंट्री वाले उसी में शराब पीते हैं। अगला देखते हैं, पुस्तकालय एक बहुत पूछा जाता है ना। पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय को भी देख लो, पुस्तकालय। तो क्या हो जाएगा? पुस्तक धन आलय, आलय माने क्या होता है? हाँ, आलय माने होता है घर, कह सकते हो भवन, कह सकते हो गृह, कह सकते हो जहां पे पुस्तक रखने का स्थान जिसको बोलते हैं ना। आलय निलय जो भी हो लिख सकते हो। पुस्तकालय, अगर केवल अलय कर देते तो फिर अर्थ ही नहीं निकलता, गड़बड़ हो जाता, है ना। तो यही लिए बड़े बुजुर्गों का समझावे के लिए रखा जाता है, नहीं समझौता तो हो ही जाता, लेकिन फिर अपैमन का भी करत, अपैमन का भी करत। अब इधर पुष्ट जैसे ही कर रहे हैं, अब भाई ये बड़े बुजुर्ग ना होते ना, आ प्लस बड़ा तो क्या करती, ये अपैमन का करती, कहते हम पुस्तक बन जाओ तुम अलय बन जाओ, दोनों जने का मेले ना होते,
अलग अलग अर्थ हो। तो पढ़ाई लिखाई जो है ना अपनी जिंदगी से जुड़ी बातों से करो ना तो अच्छी रात समझ में आ जात। ठीक है, चलिए सत्याग्रह का बताइए। सत्याग्रह है तो यहां से अलग हो जाएगा, है ना, सत्य से अलग हो जाएगा और दाया पद जो है इसका बड़ा हो जाएगा, आग्रह हो जाएगा। आग्रह नहीं करना क्योंकि दाया पद बड़ा हो रहा है। आग्रह मतलब क्या होता है? विनती करना। कैसी विनती? हाँ, आग्रह करना यानी हठ पूर्वक, हठ पूर्वक प्रार्थना, हठ पूर्वक प्रार्थना। चलिए अगला बताइए, रत्नाकर कैसे अलग होगा? रत्नाकर, रत्नाकर तो ये तो रत्न हो जाएगा, एक हो जाएगा तुम्हारा रत्न, और दूसरा क्या हो जाएगा? आकर, आकर, आकर इसका मतलब क्या हो जाएगा? आकर का खजाना हो जाएगा भाई। रत्नाकर समुद्र में क्या मिलता है? खजाना। तो ये समुद्र का पर्यायवाची है, तो का भरोसा हमरे किस्मत खराब हुए। चलिए अगला अलग करिए भाई। धर्मात्मा को अलग करिए तो क्या हो जाएगा? धर्म धन आत्मा। धर्म धन आत्मा। आत्मा मतलब क्या होता है? आत्मा मतलब क्या होता है? आत्मा नहीं पता? भाव से संबंधित नहीं होता ये, बल्कि ये मन से संबंधित होता है। मन से संबंधित होता है। मन से संबंधित कह सकते हो, इसको मन भी कह सकते हो, इसको जीव भी कह सकते हो। आत्मा हो एक जीव है, कहते हो ना सब लोग, वो आत्मा घूम रही देखो ऊपर ऊपर। चलिए भोजनालय को अलग करिए। भोजन धन आलय। आलय मतलब तो पता ही है सबको, है ना? भोजन धन आलय, जहां भोजन करते हैं वहां उसको क्या बोलते हैं? घर। आलय घर कह सकते हो, है ना? भवन कह सकते हो, निलय ग्रह के जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो देखो भाई अब ये हो गया एक तो हो गया आपका छोटे आ और छोटा आ बराबर बड़ा आ। एक हो गया छोटा आ प्लस बड़ा आ, तो बड़े आ की मात्रा से हो गया। इसके बाद जो तीसरा सूत्र होगा, ठीक है, ज्यादा नहीं लिखा रहे हैं इसमें, ज्यादा लिखाएंगे तो काफी लंबा हो जाएगा और पेपर का समय नहीं तो ये 5-6 दिन चलने वाला है। ठीक है, हम 5-6 दिन नहीं पढ़ाने वाले हैं इसको, पेपर टाइम है, इसको पढ़ा देते हैं। जब प्रैक्टिस होगा तो जब करवाएंगे इसकी प्रैक्टिस सेट तो केवल यही दे देंगे, फिर एक एक दो दो तीन तीन हो जाएगा, उसमें से कवर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कौन सा सूत्र आता है हमारा? इस बार जो सूत्र आएगा ये छोटा होगा और ये वाला बड़ा होगा। हाँ, बाया पद बड़ा हो जाएगा, दाया पद छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो दाया पद बड़ा हो जाएगा, बाया पद बड़ा होगा और दाया पद छोटा होगा। लेकिन क्लास हो गई काफी आप लोगों की, 1 घंटे की क्लास आपकी हो चुकी है, इसलिए आज की क्लास हम रखेंगे यहीं तक। ठीक है, फिर मिलेंगे सुबह आप लोगों से इसके नए सूत्र के साथ में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।